मित्रों नमस्कार। मेरे पास एक से अधिक प्रॉपर्टीज़ हैं। एक में मैं रहता हूं, एक में मैं व्यापार करता हूं, एक में मैं अपना कोई पेशा करता हूं। प्रश्न यह कि क्या एक मकान को छोड़कर बाकी पे हमें कर देना पड़ेगा? आइए देखते हैं इस वीडियो में। यदि हमारे पास एक से ज़्यादा मकान हैं, संपत्तियां हैं, एक में हम रहते हैं परिवार के साथ, एक में हम कोई व्यापार करते हैं, एक में हमने कोई गोडाउन बनाया हुआ है, गोदाम बनाया हुआ है, एक में हम कोई पेशा करते हैं या हम पेशेवर हैं, हम कोई पेशा करते हैं, तो प्रश्न यह क्या आयकर अधिनियमों के तहत एक से ज़्यादा मकान यदि हैं और अगर किराए पर नहीं भी उठाए गए हैं तो एक मकान को छोड़कर बाकी पर डीम्ड रेंट पर टैक्स हमें देना पड़ता है। लेकिन आयकर अधिनियम यह बताता है कि यदि आपके पास एक से ज़्यादा मकान है और एक में आप रहते हैं, बाकी में आप अपना अगर कोई व्यापार या पेशा करते हैं तो ऐसे मकान पर कोई आय उदित नहीं समझी जाएगी और ऐसे मकान पर चूंकि आपको कोई किराया प्राप्त नहीं हो रहा है, आप स्वयं अपना व्यापार या पेशा कर रहे हैं, तो ऐसे मकान से होने वाली किसी भी आय पर, चूंकि कोई आय तो हो नहीं रही है, इसलिए इस पर आयकर विभाग आपसे कोई कर नहीं चार्ज करेगा, कोई टैक्स नहीं लेगा। लबोलुबाब यदि हमारे पास एक से ज़्यादा कई मकान हैं जिनमें हम अपना व्यापार और पेशा करते हैं तो ऐसे मकान पर हमें कोई आयकर नहीं देना पड़ेगा। अब यहाँ पर एक इंटरप्रिटेशन करते हैं, क्यों नहीं देना पड़ेगा? कारण यह कि यदि हम अपने ही व्यापार या अपने व्यापार या पेशे को अपने ही मकान में करते हैं तो जाहिर सी बात है कि हम रेंट पे नहीं करते हैं, और यदि हम रेंट पे नहीं करते हैं तो हम अपने लाभ हानि खाते में रेंट को डेबिट नहीं करते हैं, और अगर हम अपने लाभ हानि खाते में, आय व्यय खाते में रेंट को, किराए को प्रदर्शित नहीं करते हैं तो इसका मतलब यह है कि हमारा मुनाफा या हमारा शुद्ध लाभ उतने अमाउंट से ऑलरेडी बढ़ा हुआ है जिस पर कि हम व्यापार और पेशे शीर्षक में कर दे रहे हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए, डबल टैक्सेशन को ध्यान में रखते हुए, यदि हम अपने मकान में कोई व्यापार या पेशा कर रहे हैं तो ऐसे में हमें कोई भी आयकर मकान संपत्ति शीर्षक में नहीं देना होगा। विश्वास करता हूँ, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, जानकारीपूर्ण लगा होगा, समझ में आया होगा। फर्दर अगर कोई आप हमसे जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमसे इंटरेक्ट करें, हम आपके प्रश्नों का उत्तर देंगे, आपकी जिज्ञासाओं को शांत करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।